नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं पीटर डरकर की लिखी बुक मैनेजिंग योर सेल्फ बुक समरी को। वे कहते हैं कि हमारे ऊपर कितनी जिम्मेदारियां होती हैं और जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो जिम्मेदारियां और बढ़ती जाती हैं। हमें बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है, जैसे परिवार, रिश्तेदार, दोस्त, ऑफिस आदि। पर हर चीज़ को हम तभी अच्छे से मैनेज कर पाएंगे जब हम खुद को अच्छे से मैनेज करना जानते हो। खुद को मैनेज करने से हमारी स्किल निखरती है और हम सफलता प्राप्त करते हैं। संसार में ऐसे कई महान लोग हैं जो खुद को मैनेज करना जानते थे और इन्हीं अच्छे गुणों के कारण वे कामयाब हुए। और यही बात हम पीटर डरकर की बुक मैनेजिंग योर सेल्फ से सीखेंगे। क्योंकि आप खुद को मैनेज करना नहीं सीखेंगे तो आपके अंदर जितना भी अच्छा टैलेंट हो, आप उसका सही से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। खुद को मैनेज करने के लिए लेखक हमें 5 बातें समझाते हैं और इन्हीं 5 बातों को खुद से सवाल करने को कहते हैं। जो जवाब मिलेगा वही हमें मैनेज करना सिखाएगा। पहला सवाल है, मेरी ताकत या खूबी क्या है? अच्छे प्रदर्शन करने के लिए अपनी खूबी जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादातर लोग खूबी तो छोड़ो, कमी तक नहीं जानते हैं। पहले के ज़माने के लोगों को अपनी खूबी जानने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो वही काम करता था जो उसका पारिवारिक व्यवसाय था। मतलब किसान का बेटा किसान बनेगा, लोहार का बेटा लोहार बनेगा, चाहे उसे वो काम आता हो या नहीं। परंतु अब के समय में कोई भी कुछ भी काम कर सकता है। लेखक अपनी खूबी को जानने का आसान सा तरीका बताते हैं। आप जो भी काम करने का फैसला लेते हैं तो उससे जुड़े परिणाम और आशंकाओं को एक पेपर पर लिख लें। फिर 9 महीने या 1 साल के बाद उसका विश्लेषण करें। देखें कि आपने जो सोचा था वो सच में हुआ या नहीं, उसमें क्या फ़र्क आया। अब आप जान पाएंगे कि आपने क्या हासिल किया और कहाँ कमी रह गई। लेखक कहते हैं कि हम अपनी ऊर्जा को अपनी खूबी को बढ़ाने में लगा देना चाहिए, पर हम ऐसा नहीं करते हैं। स्कूल और समाज से हमने सीखा है कि हमें अपनी कमी पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम सिर्फ अपनी कमी को ठीक करने में लग जाए तो हम सिर्फ एक एवरेज इंसान बन के रह जाएंगे। पर जब हम अपनी खूबी पे ज़्यादा काम करेंगे तो हम एक ग्रेट अचीवर बन पाएंगे। ज़्यादा ध्यान और ऊर्जा अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने में लगाएं और कुछ ध्यान अपनी कमी को ठीक करने में। दूसरा सवाल, मैं कैसे प्रदर्शन करता हूँ? जैसे हर इंसान की क्षमता अलग अलग होती है, वैसे ही हर इंसान का परफॉर्मेंस करने का तरीका भी अलग अलग होता है। कोई ग्रुप के साथ काम करने में अच्छा होता है तो कोई अकेले में अच्छा काम करता है। आप कैसा परफॉर्मेंस करते हैं ये बात जाने, देखिए कि आप चीज़ों को सीखते कैसे हैं। क्या आप चीज़ों को पढ़कर सीखते हैं या सुनकर या किसी और तरीक़ों से सीखते हैं? क्या आप प्रेशर वाले माहौल में भी अच्छे से काम कर सकते हैं या सिर्फ शांत माहौल में? आपको लोगों के साथ मिलकर काम करना पसंद है या अकेले में काम करना पसंद है? कुछ लोग फैसले लेने में अच्छे होते हैं तो वही कुछ लोग दूसरों को सुझाव देने में। तो आपको इन सवालों के जवाब पता होना चाहिए, क्योंकि इन सभी बातों से ही आपकी परफॉर्मेंस करने का तरीका बढ़ेगा या घटेगा। उसे जाने और उसे बेहतर करें, पर उसे बदलकर दूसरों के तरीक़ों को ना अपनाएं। तीसरा सवाल, मेरा मूल्य क्या है? सोचिए कि आप ऐसा काम कर रहे हैं जो आपके स्किल से मैच हो रही है और आपकी वैल्यू से मैच नहीं हो, तो आप उस काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे और आपकी परफॉर्मेंस बुरी होती जाएगी। मान लीजिए आप इन्वायरमेंट का बहुत ख्याल करते हैं, पर आप ऐसे कंपनी में काम कर रहे हैं जो पर्यावरण को नुकसान कर रहा है, तो आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी वैल्यू आपके काम से मैच नहीं हो पा रही है, जो फिर आपको अंदर से खोखली कर रही है। इसलिए लेखक एक आसान सा टेस्ट बताते हैं अपनी वैल्यू को अपने काम से मैच करने की। वो है मिरर टेस्ट।
जो भी काम आप कर रहे हो उसे करने के बाद आप अपना चेहरा आराम से मिरर में देख सकते हो या नहीं। अगर हाँ तो आपका काम और आपकी वैल्यू मैच कर रही है, अगर नहीं तो फिर आपको अपना काम बदलने की ज़रूरत है। चौथा सवाल मैं कहा हूँ, इन तीनों बातों को जानने के बाद आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि आपके लिए कौन सी जगह बनी है, मतलब ऐसा कौन सा माहौल और जगह है जहाँ आप काम कर सके और ख़ुद को बेहतरीन बना सके। एक टेनिस प्लेयर जानता है कि वो टेनिस वाली जगह और माहौल को बिलोंग करता है। एक व्यापारी को व्यापार वाली जगह और माहौल सही लगता है। वैसे ही आपको भी पता होना चाहिए कि आपका सही माहौल क्या है। पांचवा सवाल, मेरा योगदान क्या है। पहले के समय में लोग जिस काम से जुड़े होते थे उसे करने में ही जीवन गुजार देते थे। उन्हें 2 वक्त की रोटी कमाने और परिवार चलाने से फुर्सत ही नहीं थी। पर अब वक्त बदल चुका है। वे चाहते हैं कि वे अपनी सोसाइटी, अपने देश या दुनिया के लिए क्या योगदान दे सके। कुछ लोग हैं कि उनका जीवन है, उनकी मर्जी है, वो जो चाहे जो करे, जैसे मर्जी वैसे जिए, कोई उसे कुछ बोलने वाला कौन होता है। पर ऐसी सोच ठीक नहीं है। हम जहाँ हैं, जिस जगह हैं, वहाँ अपने काम, अपने स्किल और मेहनत से क्या योगदान दे सकते हैं जिससे कुछ अच्छा हो और दूसरों का फ़ायदा हो। इसके लिए बहुत दूर की नहीं सोचनी है, बस 18 महीने का प्लान बनाएं और उसे ठीक करने में लग जाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।